हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 10 का मैथ्स के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूरी की पूरी बुक के। तो देखिए, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये निकाले गए हैं किससे? विद्या क्वेश्चन बैंक से। केवल आपको यही तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो न्यू क्वेश्चन बैंक के 2024 की इसी में से निकालेंगे हम सारे के सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और इनको समझते हैं। और यही क्वेश्चन आपको तैयार करने एग्जाम के लिए, कोई बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 10 का क्या है, ये गणित है और महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। बस यही आपको तैयार करने हैं और आप पा सकते हैं आउट ऑफ 100/100 नंबर। कैसे प्राप्त करेंगे? सारे के सारे क्वेश्चन ये तैयार कर लें, आराम से आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये विद्या क्वेश्चन बैंक है, 2024 का न्यू पैटर्न है और ये है कक्षा 10 का गणित का क्वेश्चन बैंक। इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम में, देखिए उनको समझते हैं हम। आपको शुरू में मिलेगा वास्तविक संख्याएं, इसमें चैप्टर। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने उस पर निशान लगा लीजिए और उनको आपको जरूर तैयार करना है। आपको तैयार करना है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस तरीके से सोल्व होगा, आप देख सकते हैं। ओके। और तीसरा क्वेश्चन तैयार करना आपको ये वाला, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका ऑप्शन है 2p + k1। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी जो आपको बताए जा रहे हैं, केवल आपको यही तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन तैयार करना आपको, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो क्या होगा? वो होगा आपका, इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा सही वाला वो होगा 2q। क्या होगा? 2q। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो आपको तैयार करना है, 7वां क्वेश्चन तैयार करना है कि दिया गया लासा इतना है और इतना इसका मान दे रखा है 3168, इसका मासा इतना दे रखा है। तो आपको क्या याद करना है इसमें? आपको याद करना है इसका लासा। तो इसका जो लासा इसमें आ रखा है कितना? 3168। देखिए इसमें जो याद करना है, इसमें लासा दे रखा, मासा इसका याद करना है। तो इसमें मासा इसका ज्ञात करना है। तो मासा कैसे ज्ञात होगा? इस तरीके से, क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का लासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे और इसके लासा से भाग कर देंगे, काट पीट का क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, आप इनको जरूर तैयार करके जाना इस क्वेश्चन बैंक के, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ये। 8वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन तैयार करना है, ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होता है? तो वो जो योग होता है वो होता है 6। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये 13वां क्वेश्चन तैयार करना मोस्ट टाइम पे कि दिया गया HCF इतना है और इतना मान इसका दे रखा है, ज्ञात कीजिए एलसीएम। तो वही है फॉर्मूला इसका, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का HCF। तो इन दोनों का करेंगे हम गुणनफल और भाग कर देंगे 18 से और आंसर आ जाएगा, जैसे कि अभी पिछले वाले सवाल में करा था। ओके। तो ये शॉर्ट तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं और ध्यान पर रख सकते हैं। और देखिए इसमें का क्वेश्चन काफी आता है कि निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बार बार मालूम करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी मालूम किए जाते हैं। और देखिए आपको जो जरूर से जरूर तैयार करना है, ये मोस्ट आईएमपी है। ये जो क्वेश्चन है क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 + के माने एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका। देखिए माना 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए a/b के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो a/b हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। इसका विरोधाभास कर दिया, उल्टा कर दिया इसका, मतलब 5 + √3 किसके बराबर होगा? a/b के। अब क्या होगा देखिए, अब करेंगे क्या? इधर प्लस का, देखिए यहाँ पर चेक करें, देखिए संख्या उठा के एक तरफ रखते हैं, इसको सोल्व करें। इधर प्लस का 5 इधर खींच के माइनस का, इधर प्लस का इधर रख के माइनस का हो जाएगा। तो 1/b माइनस का हो जाएंगे 5 बराबर मच जाएगा √3। तो यहाँ पर 1 मतलब यहाँ पर a/b -5 परिमेय संख्या है, तो इस प्रकार अंतर भी परिमेय संख्या होगी। इसका जो अंतर होगा परिमेय संख्या होगी। तो √3 एक परिमेय संख्या है, तो इससे पता चलता है कि ये पूरी की पूरी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार मालूम करते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन बोर्ड पर करा देंगे, डिजिटल बोर्ड पर इसका सारे का सारा सोल्यूशन करा देंगे। तो चलिए आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी और आप जाकर प्लेलिस्ट में इनकी वीडियो देख भी सकते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की, जो विद्या क्वेश्चन बैंक से लिए गए होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 तैयार करना है इस तरीके से। और क्वेश्चन जो तैयार करना है, देखिए, और तैयार करना 9वां, 3 + के √3 एक अपरिमेय संख्या, जैसे कि भी बताया वैसी क्वेश्चन है। और √3 एक अपरिमेय संख्या, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें का 100% एक न एक तो आता ही है। देखिए इस चैप्टर से केवल आपको इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं और तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी उसी की तरह है और चौथा क्वेश्चन भी उसी की तरह है। तो सारे के सारे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट टाइम पे होते हैं एग्जाम के लिए। ओके, ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना। अब आता है दूसरा चैप्टर बहुपद। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं करता है, फिर भी जो मालूम करता है आप उस पर निशान लगा सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए
आपको जो तैयार करना है इसमें से क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है। द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस kx माइनस के 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यांक पूछ रहा है तो शून्यांक का फॉर्मूला इस तरीके से आता है, सोल्व होके आप ये देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर देखते हैं जिससे ज्यादा आता है। तीसरा चैप्टर दे रखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए समझते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, देखिए ये 7वां क्वेश्चन तैयार करना है। समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 x प्लस के वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो समीकरण को हल करना आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और छठा क्वेश्चन तैयार करना है, ये समीकरणों को हल करना आपसे आना चाहिए। तो ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, इसमें x y के मान निकालने और आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के जो होते हैं। और आपको 10वां क्वेश्चन तैयार करना, k का मान निकलवा लेता है इस तरीके से। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, ये तीसरा क्वेश्चन तैयार करना, k के मान के लिए ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इसका इतना मान दे रखा है। तो काफी IMP काफी बार आ चुका है। और आपको 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, k का मान। इसमें k का मान एक ने एक मालूम कर लेता है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अगर आपसे ये नहीं आती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सब आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें निशान लगा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का, देखिए जिस पर हम निशान लगा रहे हैं हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन के नाम से एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके आसान तरीके से बताए जाएंगे। दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। काफी आता है एग्जाम में। ओके, बस इसको देख लें आप और इसको हम सॉल्यूशन करा देंगे आपको डिजिटल बोर्ड पर। ओके, और एक ये वाला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, आप ये देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के बारे में इसमें सोल्व करना है, इसमें a b के मान निकालने होते हैं। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप ये देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको समझते हैं। देखिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, छठा क्वेश्चन तैयार करना, देखिए काफी बार आ चुका है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, मतलब पलट दिए जाएं, तो इससे बनने वाली मूल संख्या जो है वो 27 अधिक हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन दे रखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इसमें दे रखा है। देखिए, और ये जो 7वां क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर तैयार करके जाना, पिछले साल भी आ चुका है कि यदि इसमें बोला गया है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे होता है देखिए एग्जाम के लिए। तो ये जरूर से जरूर तैयार करके जाना आपको। और क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट टाइम पे ये भी जरूर तैयार करके जाना है। 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना, 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट टाइम पे है, इसको जरूर से जरूर देख के जाना आपको बोर्ड एग्जाम में। चलिए, और जो 9वां क्वेश्चन है उसको समझते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार मालूम किया गया है, इसको जरूर से जरूर देख के जाना। ओके, अगर ये आपसे नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हैं, इन्हीं का सॉल्यूशन हम करा के देंगे। ओके, और वैसे करा भी रहे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी आ जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी काफी आता है। ओके, इनको नोट कर लें किसी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। चलिए, और कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन काफी आ जाता है। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो तो उनके वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट टाइम पे काफी बार आ चुका है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी। ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और हाँ, ये रेलगाड़ी वाला भी काफी आ जाता है। और हाँ, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन भी काफी आता है, इसको भी देख लेना। इसमें समीकरण बनती है, वो सोल्व हो जाता है। और चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके तैयार कर, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना। ये इस तरीके से आ रखे हैं। ओके, तो ये सोल्व करना आपको। इसका आंसर आएगा कितना, माइनस के 12 पिछले साल आ भी चुका। और 7वां क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण के लिए 3x² माइनस के 6x प्लस के k बराबर 0 के मूल समान है। k का मान बताओ। तो k का मान इसमें आता है 3 सोल्व होके। इसको देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आराम से, काफी बार आ चुका है। और 9वां क्वेश्चन तैयार करना है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान आता है इसमें कितना, 12। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
और जो आपको तैयार करना है फ्रेंड्स एग्जाम के लिए 17वां क्वेश्चन तैयार करना है, 16वां तैयार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर जाना है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, इसमें मूल ज्ञात करने और डी का मान निकालना विवेक कर इसमें। ओके, चलिए 8वां क्वेश्चन तैयार करना कि यदि 2x² माइनस के 8x प्लस के c बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। इसमें c का मान निकालना, सोल्व करके आ जाता है कितना, 8 आ जाता है। और 9वां क्वेश्चन क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल समान हो। तो इसके मूल समान हो तो इसमें k का मान क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। तो इस तरीके से सोल्व हुआ है। वही बात है इसमें ax² प्लस के bx प्लस के c ये समीकरण होती है, इससे तुलना की गई है। इसमें a का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा, c का मान कितना बचा 25 लगा दें। d बराबर b² माइनस के 4ac फॉर्मूले में आराम से इसका आंसर आ जाता है काट पीट के। 11वां क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है कि समीकरण x माइनस के 1/x बराबर 3 तो x नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें मूल ज्ञात करने इस तरीके से सोल्व हो जाता है। ओके, चलिए और जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं उन पे आप निशान लगा सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये 20वां क्वेश्चन तैयार करना है कि समीकरण x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 0 के मूल्यों को व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कर दो। तो व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, इस तरीके से सोल्व हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये वाले, इस चैप्टर में से आपको जरूर 100% मिलेंगे। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, आसान तरीके से। चौथा क्वेश्चन भी करा चुके हैं, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए और जो आपको तैयार करना है 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी काफी आता, देखिए बार बार पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो मान आते हैं एक्स के वो आते हैं 1,2, क्या आते हैं 1,2, बेसिक है, सोल्यूशन करा इसका और कुछ नहीं है। और जो आपको तैयार करना 7वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है। इस टाइप के समीकरण बार बार मालूम की जाती है एग्जाम में। ओके, चलिए और जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार करना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान के परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस तरीके से सोल्व हुआ है। इसमें x का मान निकालना है, फैक्टर के जरिए इसका मान आएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन ये करा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चलिए आपको और जो क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन बैंक से 14वां क्वेश्चन तैयार करना है इस चैप्टर का, एक मोटर बोर्ड। देखिए मोटर बोर्ड वाला भी क्वेश्चन काफी आता है, तो ये मोटर बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से सोल्व हुआ है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं आता तो हम आसान तरीके से आपको बता सकते हैं इसको सोल्व करके, आप जाकर इसको भी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना ना, वो बोर्ड वाला एक तो क्वेश्चन जरूर आते आता है 6 नंबर में। अब देखिए चैप्टर आता है समांतर श्रेणी के, इसी साल आपको दोबारा से लागू किया गया है एग्जाम के लिए, तो ये भी आपको देख के जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना कि समांतर श्रेणी 3,1, माइनस के इसमें सर्वांतर पद ज्ञात करना, मतलब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाना है। तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेंगे, तो क्या आ जाएगा -2, इसका आंसर। तो इसमें इस तरीके से इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। आपको 8वां क्वेश्चन तैयार करना है, इस तरीके से दे रखा है। 9वां क्वेश्चन तैयार करना है, इस तरीके से दे रखा है, और इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और 12वां क्वेश्चन देखना है, इस तरीके से दे रखा है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, आराम से कॉपी पेन लेकर सब सोल्व हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, तीसरा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इस तरीके से सोल्व होकर आ जाता है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन भी आपको देख लेना, ये भी आ जाता है। अब आते हैं त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 में से त्रिभुज में से देखिए पहला क्वेश्चन ही तैयार करना है कि 2 आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो कहलाती है। क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपको समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां कहलाएंगी समरूप। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देख कर जाना है, इस टाइप की आकृति बार बार मालूम की जाती है एग्जाम में। ओके, आप इसको देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन तैयार करना आपको 10वां तैयार करना है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है। इसमें अनुपात निकालना है, अनुपात आता है इसका सोल्व होगा 1:2। और एक ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देख कर जाना है। तो ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन है, ये मोस्ट टाइम पे है, इसको जरूर देख कर जाना है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर देख के जाना है। ये फिर में आ रखी है पूरी की पूरी, इसको सोल्व करके लेकर आना है। ओके, कोण BAC बराबर 90 का एंगल आ जाएगा इसमें, इसको सोल्व करके जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए।
और जो आपको तैयार करना है उस पर आप निशान लगा सकते हैं या फिर देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन देखना आपको कि दिए गए चित्र में ABC AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है, सिद्ध कीजिए। इसमें इतना मान आ जाता है निकल के। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना है, ये पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अभी आपको सोल्व करके जाना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 आता है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक रिवीजन में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले सब मोस्ट टाइम पे एग्जाम के लिए। पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है ये वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर। कौन सा है, देखिए x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना, 17 सोल्व हो गया। तो जरूर आपको सोल्व करके जाना एग्जाम में। और तैयार करना आपको चौथा क्वेश्चन समुद्रस्थ का निर्देशांक होगा, तो इसको सोल्व करना है। पहला वाला उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट टाइम पी हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसमें एक मान निकालना इस तरीके से दे रखा है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए 10वां क्वेश्चन तैयार करना है कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। विकल्प इसका सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, और 11वां क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, इस तरीके से आ रखा है। और देखिए इसमें से जो आपको जरूर तैयार करके जाना है, ये तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला है और आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं और ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। चलिए, और जो आपको तैयार करना है ये मोस्ट टाइम पे है 7वां क्वेश्चन, इसको जरूर देख के जाना है। यह बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,-3 है। बी के निर्देशांक इतने दे रखे हैं, तो आपको इसमें ए के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। इस ए के x, y के मान निकालने हैं, तो x, y के मान आएंगे 3,-10। इस तरीके से सोल्व हुआ है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। मध्य बिंदु निकाला इसमें, मध्य बिंदु बराबर x प्लस के y/2। इस तरीके से 2 से भाग करके इसका मध्य बिंदु आ जाता है। ओके, इसको समझ सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो आपको तैयार करना है 9वां क्वेश्चन तैयार करना है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p इंटू 2,-3 और q इंटू 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए सारे क्वेश्चन काफी इजी हैं, अगर आपसे नहीं आते तो आराम से बता सकते हैं। हम बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन को हम आराम से बोर्ड पर सोल्व कराएंगे, बिल्कुल आराम से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे ही इन क्वेश्चन की वीडियोज मिल जाएंगी हर एक की। 10वां क्वेश्चन क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी तैयार करना आपको। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं -3,10 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ है, आप ये देख सकते हैं। चलिए, और आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना लघु वाला, इस तरीके से दे रखा है। त्रिभुज के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से मान दे रखे हैं। त्रिभुज बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इसको सोल्व करके लेकर आना है। तो इस तरीके से आ रखा है, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, उस पर देखिए निशान लगाइए। अब आता है त्रिकोणमिति, ये इसका परिचय है। परिचय मतलब इसके फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे को जस्ट इसके सारणी है कि सारणी पर आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा, तो कोसेक थीटा सोल्व हो जाएगा 17/8। अगर आपसे नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन ये है, इस तरीके से कर रखा है। और दूसरा क्वेश्चन आ रखा है इसमें, यदि 3 बराबर 4 हो तो सेके का मान ज्ञात कीजिए। तो सेके का मान सोल्व होकर आ जाता है इसके अंदर 5/4। तो 5/4 इसका सोल्व होकर आ जाएगा। ओके, अगर आपसे नहीं आता तो इसका सोल्यूशन आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगर आसान तरीके से करना हो तो आप इसका चित्र बनाकर सोल्व करें, उससे और आसानी से हो जाता है। और क्वेश्चन तैयार करना आपको 5वां क्वेश्चन की, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बता दो। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन तैयार करना आपको 9वां क्वेश्चन कि 2 tan 3 थीटा बराबर 1/tan² 3 थीटा। और क्वेश्चन नंबर 9 तैयार करना आपको मोस्ट टाइम पे 2 tan
30 डिग्री अपोन में 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो होगा sin 60 के। तो sin 60 सोल्व होगा जाएगा पहला वाला उसका ऑप्शन। इस तरीके से इसका सोल्यूशन है, बस इसका मान फिट करके कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं करा है, बिल्कुल आसान है। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आपको 13वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये भी मोस्ट टाइम पे है एग्जाम के लिए, जरूर से जरूर इसको तैयार करके जाना है। 14वां क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, ये भी काफी आ चुका है। 16वां क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करके जाना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन के हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आपको और जो तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार करना 8वां और 7वां क्वेश्चन तैयार करना है, और आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उनका आप निशान लगा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं ध्यान से। देखिए ये मीनार की छाया वाला हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ये भी काफी आ जाता है, इसको भी जरूर आपको देख कर जाना है, सोल्व करके जाना है। एक क्वेश्चन ये वाला, वैसे अभी इसकी वीडियो डाली हमने, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जरूर देख के जाना है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंची, इसको पढ़ लेना ध्यान से आराम से, इसका ये चित्र है और इसका सॉल्यूशन है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है दूसरा करना है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची कोई लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस के ऊपर क्या है, एक सवाल बना रखा है, तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या इसका आंसर आ चुका है, आराम से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी की वीडियो भी डाली है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। और आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है 60 मीटर ऊंचे भवन के, तो ये पढ़ लेना आराम से ध्यान से इसको। और जो आपको तैयार करना है दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, ये 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई और मीनार के से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से इसमें चित्र आ रखा है, और इसको सॉल्यूशन अपने आधार पर करें। ओके, जैसे इसमें दे रखा, जरूरी नहीं ऐसे करेंगे आप, जैसे सबसे आता है वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर फाइनल ये है। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केबल टावर खड़ा कर दिया 7 मीटर ऊंचे भवन पर। ये भी अभी हमने वीडियो डाली है, इसको भी आप जाकर सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी वीडियो। और आता है व्रत वाला चैप्टर नंबर 10 आता है, इसमें से कौन कौन से तैयार करने, उन पर आप निशान लगा सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको 11वां क्वेश्चन तैयार करना है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन है, चित्र है, आप ये देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, इसका चित्र है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 86। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए अब करना आपको चैप्टर नंबर 11 से तैयार, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर से भी काफी आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, फॉर्मूला पूछा गया है इसके अंदर। और जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए, छठा क्वेश्चन तैयार करना है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, देख लेना। और जो आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन, ये चित्र समझ लें, इसको बार बार चित्र मालूम करता है इस तरीके से देखे। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, आराम से देख सकते हैं और ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। 7वां क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार मालूम किए जाते हैं। और 9वां क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दे रखा है। सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है जो आपको जरूर तैयार करके जाने चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। 12 रखा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उसको समझते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन तैयार करना है, ये जरूर आ जाता है। 7वां तैयार करना है और 8वां तैयार करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ओके, इनको देख कर जरूर जाना है बोर्ड एग्जाम में। और पहला क्वेश्चन तैयार करना है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो इस टाइप का चित्र देख लेना, इसको बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करना कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। 5वां क्वेश्चन देख लेना, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और 9वां क्वेश्चन तैयार करना है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु के त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ऊंचाई आपकी होती है, क्या होती है वो फ्रेंड्स, होती है आपकी एल। क्या होती है, त्रिज्या ऊंचाई होती है एल। इसका आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, आपको 5वां क्वेश्चन तैयार करके जाना है, ये भी बार बार रिपीट हो जाता है। और जो आपको देख के जाना है 12वां क्वेश्चन ये वाला तैयार करके जाना है।
क्या है इसमें, एक ठोस शंकु के आकार का है, एक जो ठोस है वो शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात इस तरह से सोल्व किया जाता है, आराम से इसको देख सकते हैं फॉर्मूले को। ओके, और निशान लगा सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बैंक है तो निशान लगा सकते हैं, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 से क्या आता है, सांख्यिकी चैप्टर से। देखिए इसमें से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार मालूम करते हैं। देखिए आपको तैयार करना है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मानक विचलन। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार करने, आर का मान क्या होगा, आर का मान इस तरीके से सोल्व होगा, आर आर का मान इस तरीके से सोल्व होकर आ जाएगा इसमें कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे, सारी संख्या को जोड़ देंगे और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएंगे, तो 7 से भाग कर दो। जैसे ही इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य इसमें पहले से 21 दे रखा है, 21 सोल्व रख देंगे यहाँ पे, इनको संख्या को जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। प्लस में कौन है, आर, क्योंकि आर तो संख्या के साथ जुड़ेगा नहीं, बट हमें इसके गुणा में जाएंगे तो 21 7 147 कर देगा। इधर 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 125 से प्लस का इधर खींच का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 22 बच जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना और 11वां क्वेश्चन आप जरूर देख के जाना। तो आसान सॉल्यूशन है, बस इसमें एक फॉर्मूला लगाया है कि पदों का योग बड़े पदों की संख्या, योग करेंगे सबको जोड़ देंगे और संख्या से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन इस टाइप के, आराम से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, आपसे नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आ जाता है इसका सॉल्यूशन। ओके, 18वां क्वेश्चन इस टाइप का आया है, इसको भी जरूर तैयार कर जाना है। और 19वां क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करके जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। और 20वां क्वेश्चन भी जरूर सोल्व करके जाना। पहला क्वेश्चन अति लघु का, ये भी क्वेश्चन सोल्व करके जाना। तीसरा क्वेश्चन भी जरूर सोल्व करके जाना, इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं आप। और आपको ये छठा क्वेश्चन तैयार करना, मोस्ट टाइम की बार बार रिपीट होता रहता है। ओके, इसमें मालूम क्या गया, माध्य का ज्ञात करनी है। माध्य का बड़ी आसान होती है ज्ञात करना, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार मालूम करता है कि इसमें पी का मान निकाल दो, आर का मान निकाल दो, एक्स का मान निकाल दो। तो इसमें पी का मान निकलवा रहे हैं, यहाँ पे पी रख दिया है, तो इस तरीके से पी रख दिया है तो 35 पी आ गया है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाया, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपन में समीशन एफ आई। तो इधर समांतर माध्य इसका पहले से ऑलरेडी कितना 25 है, कितना है 25 है, पहले से दे रखा है, तो इसकी जगह 25 का मान रख दिया, तो इसको सोल्व कर दिया। बस ये बेसिक का थोड़ा सा आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन इस तरीके से रखा, जो भी आप चौथा क्वेश्चन इस तरीके से रखा है, ये भी आपको जरूर देख कर जाना है। इसमें वैसे मालूम किया गया है, माध्य का ज्ञात कीजिए, संचयी बारंबारता बनती है इसके अंदर। 5वां क्वेश्चन भी आपको जरूर देख कर जाना है। बहुलक वाले क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं ये वाले, तो इस तरह से बहुलक पूछा गया है तो बहुलक का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बहुलक वाले जो होते हैं। और 8वां क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये खत्म हो चुका है, अब आई है प्रायिकता। क्या ये प्रायिकता 14वां चैप्टर है जो लास्ट है। इसमें से पहला क्वेश्चन तैयार करके जाना है, छठा क्वेश्चन तैयार करके जाना है, 8वां क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को देख लेना एक दो बार रिपीट एक दो बार करके देख लेना इनको, आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन तैयार करना, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता, देख सकते हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन बैंक में। और लास्ट में इसके मॉडल पेपर दे रखें, चलिए मॉडल पेपर में नज़र डाल लीजिए। देखिए ये मॉडल पेपर आ रखा है इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं और इस पर हम पहले ही निशान लगा चुके हैं, सबसे पहले ही इस तरीके से आ रखा है, देख सकते हैं। और इस तरीके से आ रखा मॉडल पेपर, इसको देख सकते हैं। ये वार्षिक वाला है। ये प्री बोर्ड वाला है।
ये वार्षिक वाला है, इस तरीके से आ रखा है। ये पूरी क्वेश्चन बैंक को हमने बता दिया सही तरीके से, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं।